हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज वेव ऑप्टिक्स के तीसरे लेक्चर में मैं आपको कुछ छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। जैसे मेरा पहला टॉपिक आज का है इफेक्ट ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आपको मालूम है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने स्ट्रेट ट्रैक पे न जाकर के बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब लाइट यहां पे है फर्स्ट मीडियम में, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, तो हम लोग बोलते हैं एन क्या है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं और म्यू 2 1। ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। दिस इज योर म्यू 2 1 और इसको हम क्या कह सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू 2 1 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। यस, राइट। अब रिफ्रैक्शन आपने देखा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। मीडियम रेयर से डेंस हो सकता है, डेंस से रेयर हो सकता है। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड पर क्या इफेक्ट आने वाला है, आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था जिसमें हमने वेव थ्योरी से डेराइव किया था रिफ्रैक्शन, और लास्ट फॉर्मूला आया था मेरा साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 बाय V2। और ये V1 V2 क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, एंड V2 क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और क्योंकि दोनों कांस्टेंट होते हैं तो इसको हम लोगों ने बोला था कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कहलाता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। यानी आप कह सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 1 इज इक्वल टू म्यू। यस, ठीक है ना। तो अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर देखिए म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू V1 बाय V2। यस, ध्यान रखिएगा कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, फिक्स। देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, राइट। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। और V के बारे में आपको मालूम है क्या होता है, न्यू लैम्डा। अब लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ। तो पहले मीडियम में वेवलेंथ कुछ है और दूसरे मीडियम में वेवलेंथ कुछ है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था V1 बाई V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दैट इज द म्यू, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं उसी को लिख रहा हूं, V1 बाई V2 एंड V इज इक्वल टू म्यू लैम्डा 1, V2 इज इक्वल टू म्यू लैम्डा 2। यानी म्यू इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि वेवलेंथ स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब अगर हम इसको और इसको कंसीडर करें तो कहते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय म्यू। इसका मतलब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वहां पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ पहले मीडियम में वेवलेंथ का 1 अपॉन म्यू टाइम्स हो जाएगी।
ऐसे ही आप वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, v1 बाई वी टू, यानी v2 इज इक्वल टू v1 बाय म्यू एंड v2 इज इक्वल टू v1 बाय म्यू, राइट। तो ये इस तरीके से वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और तुरंत ये नोट कर लीजिए, ठीक है। हमने रिलेशन लिख दिया है, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेव फ्रंट का शेप क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद, और 2 केस रिफ्रैक्शन के लूंगा और 1 केस रिफ्लेक्शन का लूंगा। अब 2 केस रिफ्रैक्शन के क्या होंगे? सबसे पहला केस, ये वेव फ्रंट कैसा दिखाई दे रहा है? ए बी, एक प्लेन है और यहां पे रखा हुआ है प्रिज्म, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये इस पे फॉल करेगा, लाइट बेंड होगी और यहां से लाइट निकलेगी और इस तरीके से जाएगी। तो ये वेव फ्रंट क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। इसका मतलब प्रिज्म से जब ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वेव फ्रंट कैसा हो जा रहा है? प्लेन रह रहा है, राइट। दिस वेव फ्रंट रिमेन्स प्लेन। क्लियर? कोई डाउट नहीं। ये भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, बेंड होगी, वो हम आगे टॉपिक में दिखाएंगे, लेकिन यहां पे केवल आपको शेप वेव फ्रंट का दिखा रहे हैं कि ये आपका प्लेन है, ये गया, यहां बेंडिंग हुई थोड़ी सी, यहां थोड़ी सी, और फाइनल निकला, वो पैरेलल हो जाएंगे लाइंस, और ये आपका वेव फ्रंट ए डैश बी डैश भी प्लेन रहेगा। सेकेंड, ए बी वेव फ्रंट है और हमने क्या लिया? एक ले लिया लेंस, ये हमारा लेंस है। अब यहां से लाइट जाएगी और क्या होगा? इट विल बेंड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस, ठीक है। ये लाइट हमारी रिफ्रैक्शन के बाद मुड़ेगी और आकर के यहां पे मिलेगी, और ये पॉइंट क्या कहलाता है? आपको मालूम है कि पैरेलल लाइन जब आती है तो कॉन्वेक्स लेंस से जाने के बाद एक पॉइंट पर मिलती है जिसे हम फोकस कहते हैं, ठीक। अब हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा? तो अब ये पॉइंट हमारा कैसे बिहेव करेगा? लाइक सोर्स, और सोर्स के लिए वेव फ्रंट क्या होता है? ए डैश बी डैश, यानी ये आपका वेव फ्रंट है। ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है और ये कैसा है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये भी प्लेन है और ये कैसा है? इसका शेप कैसा है? कर्व शेप, ठीक। अब 2 रिफ्रैक्शन हो गए। तीसरा क्या कर रहा हूं? मैं ले रहा हूं एक मिरर। मैंने एक मिरर लिया, ठीक है, और ये मिरर है, इस पे वेव फ्रंट जा करके ये मीट करता है, मिलेगा। इसके बाद क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहां मिलेगा, और जब ये यहां मिल रहा है तो क्या होगा? ये तो पॉइंट सोर्स हो गया। इसका मतलब ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एंड ए डैश बी डैश आर द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में पार्ट में डायग्राम दे देंगे एंड शो द शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो आप एक काम करिए, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इस साइड में सब क्या है? ये सारे के सारे क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये या ये वाला, ये कैसे है? ये तो हमारा, ये दोनों रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये कैसा है? ये हमारा है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये दोनों वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन के थ्रू हो रहा है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है यहां से जाकर के, ये तो ये वेव फ्रंट कैसा है?
दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करिए, डायग्राम बना लिए। टॉपिक क्या है? वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। ठीक है, वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड लेंस एंड रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। राइट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आपको मालूम है वेव के बारे में? वेव क्या है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जैसे ये स्टैग्नेंट वाटर है, ये लेवल रुका हुआ, और अगर हम इसमें कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं तो वाटर अप डाउन करने लगता है। या एक स्ट्रिंग ले लीजिए, ऐसे शेक करिए तो स्ट्रिंग इस तरीके से शेक करती है, तो यहां से पार्टिकल यहां तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर नीचे जाता है, फिर यूं आता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। तो अगर यहां पे है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, अगर यहां पे है तो डिस्प्लेसमेंट कम, और जब पार्टिकल यहां होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। ये किसका है? वेव का डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं तो उस पर्टिकुलर वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा। राइट, जैसे आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं कि एक वेव ले रहा हूं ये, तो अगर मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूंगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक, अब कहते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है कि दो वेव्स, ये वेव नंबर 1 और ये वेव नंबर 2 एक साथ एक मीडियम में चली जा रही हैं। तो किसी इंस्टेंट, मान लिया इंस्टेंट मैंने ये ले लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? y1, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? y2। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर एक साथ जा रही है ना, तो दोनों एक दूसरे का अफेक्ट करेंगी और सुपर इंपोज करेंगी, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? जो रिजल्टेंट हमको मिल रहा है दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। राइट, ये बढ़ कैसे गया? सम हो गया, यानी इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट था वो पार्टिकल सेम फेस की पोजीशन में है, दिखाई दे रहा ना, तो वो प्लस हो जाएंगे। राइट, अच्छा ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है और दूसरी वेव हमारी इस तरीके से जा रही है, तो इस इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट y1 और इसका डिस्प्लेसमेंट y2, लेकिन फेस क्या है? अपोजिट। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अब स्थिति ये होगी कि रिजल्टेंट वेव जो दिखाई देगी वो आपको क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट वेव मैं यहां दिखा रहा हूं, ये ऐसे ऐसे चली जाएगी ये वेव। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट हो जाएगा 0। ठीक है, और यही एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक स्टेटमेंट दिया गया वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड व्हाट इज इट? व्हेन टू वेव्स, 1 2 या 1 2, व्हेन टू वेव्स travel in a medium simultaneously in the same direction, then they superimpose on each other, and the displacement of resultant wave, जो रिजल्टेंट पर नहीं है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? The displacement of resultant wave is vector sum of displacement प्रोड्यूस्ड बाय टू वेव्स सेपरेटली, यानी दो वेव्स के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है y1 y2 या y1 y2, उसके वेक्टर सम के बराबर रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। व्हेन टू वेव्स ट्रैवल इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, देन दे superimpose on each other, and the displacement of resultant is equal to the vector sum of the displacement produced by the two waves separately। यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 तो होगा, लेकिन अपोजिट होने की वजह से ये 0 दे देगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम मिटा करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दैट इज
y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, ठीक है, क्लियर। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, जहां y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव, y2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड वेव एंड y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। वीडियो पॉज करिए और तुरंत इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है? हम लोग लाइट के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, यानी जब दो लाइट वेव्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई चली जा रही हैं, तो क्या होने वाला है? ये फिनोमेना एक्सपेरिमेंटल करने के बाद जो रिजल्ट्स आए उसको बोला गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैं पहले बता रहा हूं, व्हेन टू लाइट वेव्स of the same frequency and constant phase difference travel in a medium simultaneously, then due to superposition, principle of superposition, at some points the intensity of light becomes minimum, that is zero, and at other point the intensity of light becomes maximum. This phenomenon is known as interference of light, ठीक है। और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम आ रही है, दैट इज डिस्ट्रक्टिव, दैट पॉइंट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, वहां के पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? द पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बार फिर से बता रहा हूं कि जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की और कांस्टेंट फेज का मतलब चाहे जितनी दूर चली जाए उनके बीच में फेज डिफरेंस जो था वही कांस्टेंट रहेगा, या आप जीरो फेज डिफरेंस भी कह सकते हैं, एक साथ एक मीडियम में जा रही हैं, तो सुपरपोजिशन के कारण कुछ पॉइंट्स पर उनकी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है जीरो, और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। और जहां पर मिनिमम है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम लाइट की है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यही यहां पर लिखा गया है। और ये इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था साइंटिस्ट यंग ने, और यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि मैं नीचे डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डबल स्लिट, एक लाइट सोर्स और ये बोर्ड है, और यहां पर एक पिन होल है, तो यहां से लाइट जा रही है। अब लाइट जा रही है तो लाइट वेव है, देखिए क्या है, मैंने जो बनाया है यही तो वेव है लाइट। तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं और इन पॉइंट्स को ट्रफ कहते हैं। तो यहां पर जो हमने बनाया है, जो डायरेक्ट लाइन है ये है क्रेस्ट, और जो डॉटेड लाइन है वो है ट्रफ, ग्रीन कलर से, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस पिन सोर्स से लाइट आगे बढ़ी, तो क्रेस्ट ट्रफ करते आगे बढ़ती जा रही है। ठीक इसके सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है, एक बोर्ड रखा हुआ है, और बोर्ड पर इस सोर्स से अगर इसको हम S मान लें और इसको S1 कर दें और इसको S2 कर दें, तो S1 और S2 S से इक्वी डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस पर पिन होल्स हैं। अब क्या होगा, लाइट आएगी यहां फॉल करेगी। अब ये दोनों नए सोर्स की तरीके से बिहेव करने लगेंगे, S1 और S2। अब यहां से लाइट बाहर निकलेगी इसी पैटर्न से। तो देखिए क्रेस्ट ट्रफ ऑनवर्ड चलती आ रही, और वही दूसरी लाइट निकल रही है, क्रेस्ट ट्रफ, और ये चलती चली जा रही है। अब देखिए सुपरपोजिशन हो रहा है, इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेरेंस कैसे होगा दिखाता हूं, ये सुपर इंपोज कर रहे हैं। तो आप देखिए इसको, कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि ये आपका इसके सामने का ये पॉइंट है, ये दोनों क्या मीट कर रहे हैं? ट्रफ। डॉटेड लाइन क्या है? ट्रफ। तो दोनों ट्रफ मिल रहे हैं, दोनों डायरेक्ट लाइन है, क्रेस्ट, दोनों ट्रफ, दोनों क्रेस्ट, दोनों ट्रफ, दोनों क्रेस्ट, दोनों ट्रफ, दोनों क्रेस्ट। यानी यहां से सीधे एक लाइट खींचेंगे तो यहां पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, क्या होगा, दोनों क्रेस्ट यानी सेम फेस, दोनों ट्रफ यानी
अपोजिट फेस, और अभी थोड़ी देर पहले सुपरपोजिशन दिखाया था कि दोनों सेम फेस में है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी यहां पर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ठीक, अब ठीक इसके बगल में देखिए, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, ठीक है, ये क्रेस्ट ये ट्रफ, ये क्रेस्ट ये ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। अब क्या होगा, इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो ये आप देखिए इस तरीके से जाकर के, और यहां पर ये अब क्रेस्ट और ट्रफ क्या आ गए, अपोजिट फेस के हो गए, यानी इंटेंसिटी हो गई 0, यानी यहां पर डार्क मिल गया। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे तो फिर 2 क्रेस्ट 2 ट्रफ 2 क्रेस्ट, यानी इस तरीके से आप देखोगे तो ये ब्राइट थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, ये ब्राइट मिलेगा। नीचे आप देखोगे तो यहां पे भी डार्क होगा, फिर नेक्स्ट देखेंगे तो ये ब्राइट होगा। कहने का मतलब कि जब 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इनके फेस कांस्टेंट हैं, तो ये सुपर इंपोज करेंगी, और सुपर इंपोज करने की वजह से किन्हीं पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम ये ब्राइट वाले, और किन्हीं पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मिनिमम यानी डार्क वाले, और ये फेनोमेना कहलाता है हमारा इंटरफेरेंस। और ये यंग्स का एक्सपेरिमेंट है। यंग्स एक्सपेरिमेंट बिल्कुल छोटा सा, इसको केवल कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। मैंने आपको बता दिया कि जो डायरेक्ट लाइन है वो है क्रेस्ट, और डॉटेड वाली ये है ट्रफ, और क्रेस्ट और ट्रफ अगर कहीं कट कर रही है तो अपोजिट फेस वाली, देखिए ये क्रेस्ट है ये ट्रफ है, दोनों अपोजिट फेस के हैं, और अपोजिट फेस में रिजल्टेंट 0 हो जाएगा मिनिमम। और जब कहीं पर दोनों डायरेक्ट क्रॉस कर रही हैं, दोनों क्रेस्ट या दोनों ट्रफ कर रही हैं, तो सेम फेस वाले इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और इसी वजह से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ये पैटर्न हमको स्क्रीन पे मिलता है। और ये है यंग्स एक्सपेरिमेंट। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिफाइन किया गया है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये क्या है, दिस इज योर यंग्स ऑफ डबल स्लिट। जो ये बताया गया है ये यंग्स एक्सपेरिमेंट ऑफ डबल स्लिट, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, राइट? इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नोट करिए।